ठेठ हरियाणा, अपनी बोली अपना कल्चर। नमस्कार, मैं गोविंद वैद, ठेठ हरियाणा आज पहुंचा है गगनदीप सैंथली के पास। गगनदीप सैंथली जी यूथ कांग्रेस नरवाना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आज हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, विधानसभा व लोकसभा नरवाना और सिरसा के ऊपर चुनावी बातचीत करेंगे और पार्टी की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। गगनदीप सैंथली जी, ठेठ हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद गोविंद जी। लोकसभा क्षेत्र सिरसा से लगभग अशोक तंवर जी का नाम तय हो चुका है। पार्टी की तरफ से अभी सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। क्या दावे कर रही है कांग्रेस पार्टी लोकसभा क्षेत्र सिरसा से, क्या दावे रहेंगे? कांग्रेस पार्टी दावों में विश्वास नहीं रखती, काम में विश्वास रखती है और जो काम किए हैं उन्हीं को लेकर कांग्रेस अपनी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। विधानसभा क्षेत्र नरवाना से प्रबल दावेदारों में किन किन नेताओं के नाम हैं? सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ही प्रबल दावेदार हैं और कांग्रेस सिर्फ जिसको आशीर्वाद देके यहाँ नरवाने की टिकट देके भेजेगा, सभी तन मन धन से उसका साथ देंगे। यही दिशा निर्देश आज तक हम सुनते आए हैं और पालन करते आए हैं। अशोक जी के कड़े निर्देश होते हैं। जैसा कि देखा जाए, लोकसभा चुनाव 2014 के अंदर पार्टी सत्ता से बाहर रही है, तो उसके लिए आगे से 2019 के लिए पार्टी की क्या रणनीतियां रहेगी? पार्टी अपने विकास कार्यों को लेके ही प्रचार में उतरेगी और लोगों का विश्वास अब की बार जीतेगी। और जो सिरसा लोकसभा की बात करते हैं हम, ये सीट हमारी लगभग तय है, हम जीत में हैं। जी, आप जीत के दावे कर रहे हो, क्या क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके लिए, आपके पास सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए? विकास कार्यों के मुद्दे सांसद अशोक जी से पहले भी रहे हैं और बाद में भी रहे हैं। आज तक एक छोटा सा गांव है सैंथली, मैं इसी का उदाहरण दे के चलूंगा। कभी किसी भी सांसद ने ग्रांट नहीं दी। जो अशोक तंवर जी के कार्यकाल में ग्रांट आई, लगभग आंकड़े 34 लाख रुपए की ग्रांट एक छोटे ही गांव में आई है। और नरवाना का ऐसा कोई भी गांव नहीं छूटा जहां 25-30 लाख से ऊपर की ग्रांट ना आई हो। इन्हीं विकास कार्यों को लेके, इन्हीं कार्यों को लेके हम फील्ड में जाएंगे, लोगों के पास बात करेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज दावे किए हैं कि 20% गरीब लोगों को 72,000 पर ईयर दिए जाएंगे। क्या ये चुनावी दावा उस दावे की तरह तो नहीं है जो मोदी जी ने 2014 में लोकसभा के दौरान दिया था? क्या ये भी एक चुनावी जुमला तो नहीं है? सबसे पहले तो हमें इस बात का गर्व है, हम जिस सेना के सिपाही हैं, हमारा जो सेनापति है ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता मोदी जी की तरह है। और जो ये 72,000 रुपए मिनिमम 20% लोगों के लिए जो ये स्कीम लाई है, ये दावा नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी गरीबों के हित में काम किया है। खाद्य सुरक्षा बिल है, मनरेगा है, इत्यादि ऐसी स्कीमें कांग्रेस समय समय पर लाती रही है। और राफेल के मामले में मैं बोलना चाहूंगा गोविंद जी, ये किस तरह का ये चौकीदार है कि राफेल की फाइल ही चोरी हो जाती है। ऐसा चौकीदार जो अपने आप को चौकीदार बोल रहा है, ये सिर्फ चौकीदार तो है, ये सिर्फ देश के उच्च 4-5 घरानों का चौकीदार है और उन्हीं के कारोबार के लिए ये मोरमेंडो लॉन्च कर रहा है। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट कंपनी का विज्ञापन अपने हाथ में पकड़ के उसके विज्ञापन किया है। और भारत में पहली बार BSNL जो एक सरकारी संस्था है हमारी, और ये पहली बार अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाई। मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है देश के साथ? गगनदीप जी, लोगों का आरोप है, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जब हम देख रहे हैं तो लोगों का एक मन बना हुआ है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया।
यार मुझे हंसी आती है जो ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं। मैं माननीय अटल जी का स्वागत आज भी दिल से स्वागत करता हूं। वो कहा करते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, देश ने 70 साल में तरक्की की है। ये उन्हीं के लीडर की ये वो है जिनको शीर्ष मान के सरकार सत्ता में आए थे। फिर इसका मतलब जुमले तो यही छोड़ रहे हैं, लोगों को एक पागल एक गुमराह करने का सिर्फ इन्होंने जो नकाब पहन रखा है। और एक संस्था है हमारी, वो पिछले 45 सालों में जो उन्होंने आंकड़े निकाले हैं फरवरी 2019 में, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। वो सरकार बार बार ढिंढोरा पीट रही है, भाई हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने रोजगार दे दिया, वो दे दिया। वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, उसको सार्वजनिक करवाओ ना। फरवरी 2019 के अंदर एनएसएसओ के आंकड़े आए हैं। देश ने पिछले 45 वर्षों का आंकड़ा तोड़ दिया है। फरवरी 2019 के अंदर देश में सर्वाधिक बेरोजगारी आंकड़े दर्ज किए गए हैं। साल में एनएसएसओ एक संस्था है, उसने अपने आंकड़े पेश किए हैं। सबसे ज्यादा जो आंकड़े बेरोजगारी के 2019 में बढ़े हैं। और सरकार बार बार ये दावा कर रही है हमने रोजगार दे दिए, हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी। वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मेरा मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये आवाज पहुंचाने का काम कीजिए। और हरियाणा बार बार जलाया इन लोगों ने, और ये नौबत क्यों आई, भारत बंद की नौबत क्यों आई, जो आरक्षण संविधान के साथ छेड़छाड़ ये क्यों कर रहे हैं। मेरा इनसे तीखे सवाल मेरे यही है, ये जात पात और इस मामले को लेके क्यों ये चल रहे हैं आगे, सबसे ज्यादा लड़ाने का काम ही ये कर रहे हैं क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा है कि हमने देश के किसानों की, झारखंड के लोगों की आय दुगनी कर दी है। क्या ये दावा सही है? ये दावा बेबुनियाद है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व की बात लेकर चलता हूं। जो हमारे नेताओं ने कहा, राहुल जी ने कहा भाई किसानों के कर्जा माफ होंगे, जैसे पंजाब में सरकार आई, छत्तीसगढ़ में आई, राजस्थान में आई, सभी जगह कर्जे माफ हुए हैं। और ये तो सिर्फ एक पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, और तो ये किसी के बारे में सोच नहीं रहे। किसान मरे, मजदूर मरे, इनको कुछ नहीं लेना देना। जैसे अमित शाह जी हैं, उनके बेटे की आमदनी 1600 करोड़ पता नहीं ऐसा कुछ, 16 गुना पता नहीं, 16 गुना बोल होता, उसका 1600 गुना हुई है। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात को। ये क्या, ये बिना भ्रष्टाचार किए हुए हैं। और ये जो अब 5 एयरपोर्ट अडानी जी को लीज पे दिए हैं, क्या सिर्फ ये इन्हीं 4-5 घरानों का प्रधानमंत्री है, देश के बारे में कुछ नहीं सोचना। गगनदीप जी, आखिर में चलते चलते मैं एक सवाल करूंगा। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या चुनाव लड़ना चाहोगे? मैं पार्टी से मांगूंगा नहीं, अगर पार्टी मुझे देगी तो मैं चूकूंगा भी नहीं। शुक्रिया। आज हम थे नरवाना विधानसभा के पूर्व यूथ अध्यक्ष कांग्रेस गगनदीप सेंथली जी।